भाई लाइफ इज हेल। एंड मैं ऐसे ही हमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूव भी करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा, या फिर कह लो जितने भी मेरे को लगेंगे कि भाई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको वो भी दूंगा, पॉइंट्स भी रखूंगा आपके सामने। तो देखो, लाइफ इज हेल ऐसा मैं मानता हूँ। एंड उस हेल में जब भाई हमें छोटी छोटी बीच में खुशियां मिलती हैं, फिर हम मान लेते हैं कि यार लाइफ अच्छी है, फिर नजरिए की जरूरत होती है। एंड ये सब एक अच्छी पॉजिटिव बातें हैं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज और क्या करें यार, हमें झेलना तो पड़ेगा लाइफ को, तो हम इसलिए ऐसे ऐसे पॉजिटिव कोट्स बना देते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, लाइफ एक्चुअली इज हेल। एंड आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करूंगा, एंड मैं काइंड ऑफ प्रूव कर रहा हूँ कि भाई क्यों मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई लाइफ इज हेल। एंड भाई क्या पता आप लोग भी सोचने में मजबूर हो जाए आखिर में। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं जो पुट करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो होगा सिद्धार्थ गौतम का। आप लोगों को पता होगा कि यार उन्होंने, है ना, एक पॉइंट रखा था कि लाइफ इज सफरिंग। एंड व्हाट ही मेंट अबाउट हिज सेंटेंस। वैसे ये कहना गलत होगा कि उनका उनसे क्या मतलब था सेंटेंस की, उन्हीं के खुद के। बिकॉज वो तो एक्चुअल में वही बता सकते हैं ना, हम तो बस उसे, है ना, उसे इंटरप्रिटेट करते हैं, हमारी जो सेंस कहती है। लेकिन स्टिल उसका मतलब ये था कि लाइफ, है ना, एक सफरिंग है। एंड एक्चुअल में जो लाइफ है बड़ी कठिन है। एंड और क्या बोलूँ मैं, एक्चुअल में बस लाइफ सफरिंग है। बिकॉज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज मेरे को इनकम हो सके। एंड मैं इनकम क्यों चाहता हूँ अपनी? क्योंकि मुझे उससे पैसा मिलेगा। पैसा क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मुझे उससे खाना पीना सब कुछ मिलेगा, जो मेरी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं। एंड ये साइकिल चलती रहती है। सो दैट्स व्हाई ही सेड कि भाई लाइफ इज सफरिंग। क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे मान लो एक चीज़ को पा लिया, दूसरी को फिर पाने में लग जाते हैं। एंड देन फिर उसके बाद उसे मेंटेन करना पड़ता है। एंड फिर उसके बाद वो चले नहीं जाए, फिर इसका डर रहता है। फिर उसको मेंटेन करते ही करते हमें क्या होता है, फिर कुछ और चाहिए होता है। सो दैट्स वाई जो सिलसिला है ना सफरिंग का, ये चलता रहता है। एंड इसी बीच हमें छोटी छोटी चीजें खुशियां मिलती हैं। सो हम बोल देते हैं कि भाई ये तो लाइफ है, और वाह क्या मजा है, कितनी अच्छी लाइफ है। तो मतलब देख रहे हो ना, मतलब कैसी बात चल रही है। क्योंकि क्या है ना, आई genuinely रिस्पेक्ट सिद्धार्थ गौतम। एंड ही was one of my favorite figure from history. And he is also one of my favorite philosopher too. So उनकी बातों को मैं काफी इज्जत देता हूँ। एंड काफी मुझे उनकी बात लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सही है। बिकॉज मैं अभी सुबह ऑफिस जाऊंगा किस लिए? काम करने के लिए। काम क्यों करता है? पैसे के लिए। पैसे क्यों करता है? बिकॉज मुझे छोटी छोटी चीजें लेनी होती है अपनी लाइफ में, वो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। एंड ये जो सिलसिला है चलता रहता कभी खत्म नहीं होता। अच्छा चलो, ये होता है कि सिद्धार्थ का पॉइंट। अच्छा, अब मैं आपको इसका एग्जांपल एक और चीज से देता हूँ जो मेरी लाइफ है। अच्छा, तो देखो, जो मेरी लाइफ है बड़ी अजीब सी है। क्योंकि मैं हूँ बीच में, ना मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ना मैं बिल्कुल ही गरीब हूँ। लेकिन जो मैं चीज खरीदना चाहता हूँ, फिर कह लो जो मैं चीज करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं डेफिनेटली गरीब हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, मुझे काफी दिनों से ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे बाल है ना ऊपर से थिन होते जा रहे हैं। एंड मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी। एंड जो मैं कंक्लूजन पे आया, ये आया कि भाई मुझे एक अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट के पास विजिट करनी चाहिए। एंड नाउ हियर इज द कैच। क्या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना? वेल हेल या, आई कैन। बट क्या जो मेडिकेशन देगा उसके लिए मैं सारा खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ खुद से? वेल, आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट दैट। अब देख रहे हो कैसी सिचुएशन आ गई है। मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा तो सकता हूँ, लेकिन लेकिन मैं उसकी सारी मेडिकेशन जो वो देगा, क्या मैं उसका सही में खर्चा उठा पाऊंगा? आई एम वेरी मच डाउटफुल अबाउट दैट। एंड बस यही चीज है मेरी लाइफ में। क्योंकि देखो, मेरे पास जो चीजें हैं वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। लेकिन सिंस आई रीड द बुक कॉल्ड द स्पोक ज़ारथुस्त्रा, मैंने उसमें ये पढ़ा है कि आप जहाँ पे होते हो लाइफ में, आपको वहीं पे स्टक होके नहीं रह जाना है। बिकॉज अगर मैं इस जगह पे ही स्टक होऊंगा, तो यार मैं प्रोग्रेस कैसे करूंगा? बिकॉज देर इज ऑल्सो थिंग जो मैं पहले सोचता था कि यार अगर मैं पैसा कमाऊंगा बहुत ज्यादा, तो यार लोगों के लिए क्या बचेगा? यार अगर कोई किसी की नहीं सोच रहा है, तो यार मैं क्यों सोचूं? बताओ एक बार। अगर कोई किसी की नहीं सोच रहा है, तो मैं इससे अभी अपना कॉर्टिसोल क्यों बढ़ाऊं? बिकॉज पहले तो मैं सोचूंगा कि यार मैं तो सबकी सोच रहा हूँ, मेरी कोई नहीं सोचता, मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। लेकिन फिर मैं ये फिर भी सोचे जा रहा हूँ, क्योंकि यार मैं अजीब बातें करता हूँ कि भाई सबको सबका सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना यार। So you will have to, you know, disguise yourself just like them.
सो इसलिए मैंने भी ये सोचा कि यार मैं भी फिर किसी का क्यों सोचूं, मैं भी यार फिर अपना क्यों नहीं सोचता, बिकॉज अगर सब अपना सोचते हैं तो मैं भी तो अपना सोचूंगा ना। एंड ऑल्सो इफ यू नो लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया, तो भाई आपके लिए यहाँ पे सेल्फिश होना वेरी ही मस्ट हो जाता है, एज फार एज यू नो माई एक्सपीरियंसेस। बिकॉज क्या है ना, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको ना कई बार ये देखने को मिलेगा कि यार काफी अनफेयर है, काफी अनफेयर है एक्चुअल में। इसलिए आपको ना सेल्फिश होना पड़ता है ताकि भाई आप उस अनफेयरिटी के चंगुल से निकल पाओ एंड बेड़िया तोड़ पाओ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि यार मैं फिलहाल लाइफ में ऐसे मोड पे हूँ ना, भाई मेरे पास सब कुछ है ना ही मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये एक बीच की कंडीशन है, एंड मैं इसको ऑलवेज ट्राई करता रहता हूँ कि भाई मैं बीच को छोड़ करके थोड़ा और ऊपर जंप मारूं, सो दैट मैं थोड़ा और फाइनेंशियली फ्री हो सकूं। दैट्स व्हाट आई वांट टू अचीव। व्हाट अचीव? मोर मनी। अच्छा, मनी से अब एक और चीज आया। अब तीसरा पॉइंट इस वीडियो का यही है कि मनी, आप अब है ना एक अच्छी चीज देखना, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसकी टेंशन सिर्फ पैसा होती है, लेकिन जिसके पास पैसा होता है फिर उसकी टेंशन बहुत सारी डाइवर्सिफाई हो जाती है। अब इन दैट सेंस, फिर तो आप ये बोलोगे कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है वही ठीक है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक टेंशन है, लेकिन वेरा जिसके पास पैसा है उसके लिए काफी सारे टेंशन है। लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज है, भाई मान लो अगर मैं एक बैगर हूँ जो भाई रोड साइड की तरफ रहता है, तो भाई अभी मेरी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होगी कि भाई मैं पैसा कमाऊं, समझ रहे हो। लेकिन अब ये जो मुसीबत है, इसको आप पता है कंपेयर किस चीज से कर रहे हो? उस चीज से कि भाई मैं बैठा हूं एंड मैं सोच रहा हूँ यार एसी कौन सा लगाऊं, विंडो या फिर स्प्लिट। आई थिंक आई शुड गो फॉर स्प्लिट, क्योंकि यार वो बस थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन वो आवाज कम करेगा। तो देखो ये मेरी प्रॉब्लम है आफ्टर बिकमिंग रिच। लेकिन वेरा जो मेरी प्रॉब्लम पहले थी जब भाई मैं एक रोड साइड बैगर था, वो क्या थी, किस तरफ पैसा कमाना। अब यहाँ पे कैच ये है कि ये जब लोग बोलते हैं कि भाई कम पैसा कमाओ तो भाई आपकी टेंशन सिर्फ पैसा रहेगी, भाई वो टेंशन लिटरली इतनी बड़ी है, वो तो कुछ है भी नहीं उस टेंशन के आगे जो आपको पैसा आने के बाद मिलती है। मतलब वो एक बहुत छोटी टेंशन होती है जो कि ठीक है, बिकॉज सिंस वी नो कि भाई लाइफ इज सफरिंग, सो हम क्यों ना भाई उस प्रॉब्लम की जो टेंशन लेवल है वही कम कर दे, समझ रहे हो ना। इसलिए अब एक चीज लाइफ की हल ये है कि भाई अगर तुम मनी नहीं कमाते हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। एंड भाई देयर इज ऑल्सो अ कोट जो ये कहता है कि अ मैन विद नो मनी एंड अ वुमन विद नो ब्यूटी सीज दिस वर्ल्ड विदाउट एनी इल्यूजन। एंड आई वाज लाइक डैम, दैट्स हेल ट्रू। बट ये सिर्फ सुनने की बातें हैं, यहाँ पे कोई ऐसी बातों में नहीं मानता है। द ओनली थिंग दे केयर अबाउट इज मनी, दैट हाउ मच यू कैन गिव देम। एंड एक काफी अच्छी किताब है फ्रांस काफका की, मेटामॉर्फोसिस, कि भाई वो अगले दिन कैसा कॉकरोच बन जाता है एंड भाई वो फिर कुछ भी कमा के नहीं लाता है, एंड भाई कैसे उसकी भाई इज्जत एकदम से डाउन ग्राफ में चली जाती है, मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाती है, उसको इंसान ही नहीं देखते लोग, ये है उस किताब में। एंड यही होता है रियल लाइफ में, अगर भाई आप मान लो कुछ काम कर रहे हो, जैसे मान लो भाई मैं वीडियोस बनाता हूँ लेकिन मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, समझ रहे हो, एंड ना ही इवन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड व्हाट माई एज इज 19। एंड ये एक ऐसी एज है जहाँ पे मुझे मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए, एंड जो मैं कर भी रहा हूँ। लेकिन अब यार मेरा पैशन एक ऐसी चीज है जो यार यहाँ पे वैसे ही पैसा कम है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ एंड भाई मैं वीडियो बना के थोड़ा लेट सवेर ही सोता हूँ, तो भाई मेरे घर वाले कहते हैं यार ये वीडियो बनाएगा इसे कुछ नहीं करना, तुम छोड़ो इसको, जैसा करना है कर लेने दो, भाई यही भुगतेगा, हमारी कोई हेडक नहीं है। एंड दैट टाइम भाई ये मुझे काफी चुभता है, बिकॉज यार मैं एक इंसान ही हूँ, इवन दो मैं फिलोसफी पढ़ता हूँ भाई, ठीक है मुझे सच जानने की आदत है, मुझे पसंद है, लेकिन भाई वो हर्ट होती है चीजें, बिकॉज यार जब तुम जिनके साथ रहते हो बचपन से, आपने अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बताई है, जब वो ऐसा कहते हैं इवन दो यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू व्हाट यू आर डूइंग, तो यार बहुत ज्यादा बुरा लगता है यार ये सुन के कि यार वो भी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं सोचता हूँ यार कोई बात नहीं यार, मैं क्या करूँ यार, बिकॉज ये दुनिया काम ही ऐसा करती है। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा एंड मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, सो यार इसमें गलत क्या है, बिकॉज यार सबके साथ ही ऐसा होता है, तो भाई मैं कैसे बच जाऊंगा? एम आई काइंड ऑफ स्पेशल और समथिंग? नहीं यार, मैं भी क्यों स्पेशल हूँ जब सबके साथ ही ऐसा होता है, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल थिंग, क्योंकि आप बिना पैसे के कुछ नहीं खरीद सकते, आप बिना पैसे के कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। मैं इवन जिन चीजों से वीडियो बना पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपसे फ्रीली चैट कर पा रहा हूँ, अपने ओपिनियंस आपसे शेयर कर पा रहा हूँ, एंड लिटरली आपसे मेरी जो भी वार्तालाप हो रही है वो ओनली बिकॉज ऑफ मनी के थ्रू है।
एंड जिस चीज से बनी है वो टेक्नोलॉजी, वो भी भाई मनी के थ्रू है. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो डिनाइंग कि भाई मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो इट ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ सफरिंग. एंड आपकी जो मेजर सफरिंग होती है लाइफ की, वो मनी के रिलेटेड ही होती है. सो दैट्स व्हाट थर्ड पॉइंट वाज अबाउट. सो अब नाउ फोर्थ पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट होगा, एंड इसमें मैं रखना चाहूंगा ओवरऑल सफरिंग. अच्छा, आप जब से बड़े हुए हैं तब से अब तक, आप बताओ, आपने अपनी लाइफ का मेजर पार्ट है आपने किस चीज में जिया है? आप बोलो, कमेंट कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग. एंड देन उसके बाद मैं ही बताऊंगा मेरी लाइफ कैसी रही है, जीरो से लेके 18 ईयर्स तक, 19 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट. बताओ बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट्स में. सो यस, अगर आप लोगों ने लिख दिया है, सो मे बी आप लोगों ने लिखा होगा कि भाई ठीक नहीं है, किसी ने लिखा होगा ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों लिख दिया होगा, है तो क्यों लिख दिया होगा. लेकिन ये जो ठीक है लिख रहा है ना, इन्हें शायद ये अंदाजा ही नहीं है कि भाई लाइफ सफरिंग कैसे है. बिकॉज वो बचपन से इन्हें यही सिखाया जाता है कि भाई लाइफ बड़ी बहुमूल्य चीज है, जो कि है. एंड इसमें मजा ही मजा है. आप बस यू नो उसको देखने की क्षमता रखना, मतलब आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि भाई आप हैप्पीनेस को फाइंड कर लो, जो कि मैं मानता हूँ. लेकिन भाई हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है, जब भाई वो खुद से किक इन करती है, उसका मजा ही कुछ और होता है. एंड इसलिए मैं यही बिलीव करता हूँ कि भाई सिंस हैप्पीनेस खुद से किक होती है हमारे हॉर्मोन्स के थ्रू, जिसे हम डोपामिन बोलते हैं. सो मेरे हिसाब से डोपामिन एक ऐसी चीज है जो भाई हमें ना कीप गोइंग रखता है. किस चीज के लिए? कि भाई हम इन सफरिंग्स को झेल जाए एंड गेट व्हाट वी वांट. ऐसा मैं सोचता हूँ. लेकिन जो देखो मेरी लाइफ रही है बचपन से, भाई देखो जब हम पैदा होते हैं हम रोकर ही पैदा होते हैं. सो ये सफरिंग का ही क्लियर साइन है, और मैं अब क्या बोलूँ. एंड जब हम छोटे होते हैं, आई वुड से जब तक हम स्कूल नहीं जाते हैं तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है. मैं उसे एक्चुअल में गोल्डन पीरियड मानता हूँ. लेकिन आपको पता है इसका एक ड्रॉबैक क्या है? हमें कुछ याद नहीं रहता उसके बारे में. एंड दैट्स व्हाट आई आल्सो बिलीव कि यार जो हमें याद नहीं रहता है वो एक्चुअल में हमारा काफी अच्छा समय हो सकता है. देर इज अ पॉसिबिलिटी. एंड फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, एंड देन वहां से हमारा सफरिंग्स का कार्यक्रम चालू हो जाता है. बिकॉज नींद नहीं पूरी होती है, उसका मन नहीं करता है, एंड क्या पता पढ़ना उसके लिए बना ही ना हो. एंड अगर पढ़ना बना है उसके लिए, तो वो उस लेवल के लिए ना बनाओ जितना आप उसको पुश कर रहे हैं. एंड भाई उसकी डाइट का ख्याल नहीं रखते. एंड भाई आप उसे पढ़ाते रहते पढ़ पढ़, इवन दो वो रो रहा है, उसे नहीं पढ़ना, उसका मन नहीं है, आप उसे समझाने के बजाय एक उसके कान पे झापड़ मारते हैं. एंड देन आप फिर उससे कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, पढ़ो पढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मी नहीं बनूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारा पापा नहीं बनूंगा. एंड भाई आप उसे डराते हो, धमकाते हो. एंड फिर ऐसे करते करते आप फिर एक टीनेज उम्र में पहुंचते हो. एंड आई वुड से कि यार आप है ना नाइन्थ में पहुंचते हो. बिकॉज बिफोर नाइन्थ आपका जो मोस्टली कंट्रोल होता है वो आपके पेरेंट्स के हाथ में होता है, बिकॉज आप काइंड ऑफ बच्चे सही होते हो. लेकिन जब आप नाइन्थ में आते हो, भाई आपकी ट्यूशन वगैरह लगती है बाहर. एंड देन भाई आप टीनेज की उम्र में आते हो, फिर आप क्या करते हो, आप अपने मम्मी पापा से दूर हो जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स के ज्यादा क्लोज आ जाते हो. फिर इसलिए भाई आपके घर में लोनलीनेस बढ़ती है. एंड देन भाई आप फिर और पढ़ाई करते हो 11th में, और दुनिया भर की पढ़ाई करनी पड़ती है 12th में. एंड देन फिर भाई आपको जेई नीट का पेपर देना पड़ता है, उसके बाद आप जाकर कुछ बनते हो. एंड फिर कुछ बनने के बाद उसे मेंटेन करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर आप सर्जन बन चुके हो, देन भाई आपको उसकी प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भाई उसे भूल जाओगे. तो मतलब देख रहे हो, ये लाइफ का जो सिलसिला है ये चलता रहता है, चलता रहता है. एंड भाई मेरे साथ भी यही हुआ है. बिकॉज बिफोर टीनेज मैं भाई अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था, सोता था, खाता था, पीता था. एंड देन एज सून एज आई केम इन 9th क्लास, भाई फिर मैं वहां से उनसे दूर होने लग गया. फिर भाई मैं अपने में ही इंडल्ज हो गया. फिर भाई 11th में मैंने देखा, मैंने साइंस ले ली. भाई मेरे से ये क्या बड़ी गलती होगी, 11th 12th में बहुत पढ़ना पड़ा, बड़ी मुश्किल से पास हुआ. एंड देन आई डिसाइडेड टू चूज बीए. एंड भाई बस फिर यही चलता रहा. अब मैं बीए भी पढ़ूंगा, फिर भाई मैं और पढ़ूंगा. एंड व्हाट फॉर व्हाट? all you do is to just get money. you know that's what suffering is. And this is why I believe कि यार सब कुछ सफरिंग है. लाइफ इट सेल्फ इज सफरिंग. एंड ये पॉइंट मैंने आपको समझाया कि भाई कैसे आप बचपन से अब तक सफरिंग में ही जी रहे हो, एंड आगे भी जीते आओगे. एंड वाई वी से कि भाई लाइफ बहुत अच्छी है, ओनली बिकॉज ऑफ डोपामीन. अगर भाई डोपामीन नहीं हमारे पास मिलेगा, देन आई डोंट थिंक भाई वी विल सर्वाइव. बिकॉज अगर जिस दिन डोपामिन मर गया भाई, आई थिंक हम ह्यूमंस का उस दिन खात्मा हो जाएगा, हमारी स्पीशीज चली जाएंगी. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो यस, ये था आज की इस वीडियो में. एंड मैं वंस अगेन रिमाइंडिंग अगर आपको भाई किसी भी स्पेयर पार्ट्स की नीड है इंजन में, जो लगते हैं बड़े बड़े, छोटे मोटे पार्ट्स भी जो लगते हैं, आई वुड से, देन भाई आप हमारी वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हैं. एंड भाई अगर कुछ ज़्यादा ही डीपली आपको पूछना तो भाई उस वेबसाइट में मेल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप उन पे जाके सीधा उन्हें मेल कर सकते हैं, फिर
कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड बाकी यस यही कहना था मेरे को आज की वीडियो में। पसंद आता बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।